नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक यूरोपियन इतिहासकार हुए डेनिस किनकेट। डेनिस हमारे एक अद्भुत वीर के बारे में लिखते हुए यह लिखते हैं कि बादशाह ने उनको इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। जब उन्होंने इनकार कर दिया इस्लाम को कबूल करने से तो उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया। दोबारा पूछा तो दोबारा उन्होंने फिर से इनकार ही किया। तीसरी बार पूछने से पहले बादशाह ने उनकी जुबान खिंचवा दी और फिर पूछा। जवाब देने को जुबान ना थी तो लिखने की सामग्री मंगवा कर उन्होंने लिखा कि अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे दे तब भी नहीं। फिर क्या, बादशाह ने तड़पा तड़पा कर उन्हें मार डाला। जी हाँ, उसी महावीर की शौर्य गाथा पर मराठी साहित्य के शानदार लेखक शिवाजी सांवत एक किताब लिखते हैं। और देखिए उस किताब का नाम क्या होता है। किताब का नाम होता है छावा। छावा मतलब छावा यानी शेर का बच्चा। पुणे से दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आप भिवरी चांबली होते हुए आगे बढ़ेंगे तो आर्मी ट्रेनिंग कैंप के थोड़े बाद आपको पुरंदर किला मिलेगा। यही वो पुनः स्थली है जहां वीर प्रसूता मां सईबाई ने 14 मई 1657 में शिवाजी महाराज के छावे को जन्म दिया था। मात्र 2 वर्ष की अबोध आयु के शेरनी छावे को छोड़कर सुरधाम को गई और छावा अपने पिता शेर के साथ मुगलिया सल्तनत की नींव हिलाने में लग गया। ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। छावा यानी कि वीर संभाजी महाराज जब मात्र 9 वर्ष के थे दोस्तों तो पिता के साथ ही थे। जब पिताजी शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से निकल गए, फिर छावा सुरक्षित रहे और स्वराज की लड़ाई लड़ सके। इसके लिए आवश्यक था इस बाल्यावस्था में उन्हें किसी अज्ञात जगह में रखना जिससे कि वह सुरक्षित रह सके। शिवाजी महाराज ने उन्हें एक रिश्तेदार के घर आगरा भेज दिया और उनकी मृत्यु की खबर चारों तरफ फैला दी। अब आगे क्या हुआ। छावा थोड़े बड़े हुए तो पिता की यह बात ना समझ पाए और वह व्यवहार से विरोधी हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि पिता ने क्यों दूर कर दिया। शिवाजी महाराज ने उनके विरोधी व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अपने ही पन्हाला किले में थोड़े दिनों के लिए कैद रखा। जैसे हमें माँ बाप बहुत जिद करने पर एक कमरे में बंद कर देते थे। पिता के इस निर्णय को भी संभाजी नहीं समझ पाए। उन्हें लगा पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं और उन्हें लगा कि शायद पिता अपनी दूसरी पत्नी से हुए बच्चे को राजगद्दी देना चाहते हैं और पिताजी उनसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। उन्हें राजनीति का लालच नहीं था, लेकिन यह अपमान लगा और मन बना लिया कि वो मुगलों से अब जा मिलेंगे। एक सोच थी। तब तक उनका विवाह भी हो चुका था। संभाजी जुगत कर एक बार पन्हाला के किले से निकल गए और एक मुगल सरदार दिलेर खान से जा मिले। अब देखिए इंटरेस्टिंग हो रहा है वीडियो, ध्यान से देखिए। वहां जब उन्हें सब कुछ पता चला कि उनके पिता कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं और स्वराज की इस लड़ाई में उनका सुरक्षित रहना कितना आवश्यक था, तो मन में सिर्फ और सिर्फ आत्मग्लानि भर आई और वो महाराष्ट्र वापस लौट आए। कुछ ही वर्षों के भीतर अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज काल कलवित हुए और फिर स्वराज का बीड़ा आया संभाजी महाराज के मजबूत कंधे। 20 अप्रैल 1980 में स्वराज के भगवा झंडे को सदा नभोमुखी रखने का संकल्प लेकर संभाजी छत्रपति हुए और यहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई उनकी अब से आरंभ हो गई। पूरी कहानी अगर हम आपको सुना दे तो यह गलत होगा। उस कलाकार के साथ जिसने 2 वर्षों तक सिर्फ इस एक रोल के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, उस निर्देशक के साथ भी गलत होगा। निर्देशित हर दृश्य में आप वाह वाह कह उठेंगे। शानदार अभिनय और उससे भी अधिक शानदार निर्देशन ने बुनी गई है संभाजी महाराज पर बनी यह फिल्म
छावा जो आपके नजदीकी सिनेमा घरों में है। आप कल्पना करिए कि अभिनेता विक्की कौशल ने इस पात्र के साथ न्याय करने के लिए अपने सामान्य वजन को 20 किलोग्राम तक बढ़ाया है। 20 किलो वजन बढ़ाया है। जी हाँ, फिल्म में उनके गगनभेदी हुंकार से पूरा सिनेमा हॉल गूंज उठता है और दर्शकों के रग रग में स्वराज का गर्म लहू दौड़ जाता है। पहली बार औरंगजेब की सही प्रस्तुति इस फिल्म में की गई है, जिसका मोर्चा संभाला है स्वर्गीय विनोद खन्ना के बेटे और अभिनेता अक्षय खन्ना ने। यह रोल अक्षय खन्ना के द्वारा अब तक की सबसे शानदार काम रहा है दोस्तों। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर इस बात के लिए भी प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने मुगलिया बादशाहों के ऊपर की गई वो डेंटिंग पेंटिंग को धो दिया है और उन्हें वैसा ही सबके सामने रख दिया जैसा कि वो था। फिल्म देखने के बाद आप यह तय पर कर पाएंगे कि मुगल आखिर इतने वर्षों तक हम पर शासन कैसे कर पाया। फिल्म देखने के बाद आप यह भी तय कर पाएंगे कि विश्वासघात कितने करीब से हुए हैं हमारे साथ। हम कैसे कैसे कितनी बार चले गए थे, वरना ये 4 फुटिये मुगलों की क्या औकात, क्या बिसात थी कि हमारे छावे को वो कैद कर लेते। फिल्म देखने के बाद हमारी आंखों में मुगलों के प्रति नफरत कम, लेकिन अपने विश्वासघातियों के प्रति क्रोध के आंसू जरूर बहेंगे। तो देर मत कीजिए, जिन लोगों ने भी इस फिल्म को नहीं देखा है, नजदीकी सिनेमा घरों में अवश्य जाइए और स्वराज की जो अघोषित लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं उसे मजबूत करिए। बहुत समय के बाद कोई ऐसी फिल्म आई है जिसमें सेक्युलरिज्म का कीड़ा को नहीं कटवाया गया है, तो डेफिनेटली आप सभी को जाना चाहिए, इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने भी इस फिल्म को देखा है डेफिनेटली ये तारीफ के लायक है। और ये हमारे इतिहास का वो पन्ना है जो आज भी हमारे विद्यालयों में, हमारे स्कूलों में, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, वहां नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो कम से कम सिनेमा के माध्यम से आप इतिहास के उन पन्नों को, उन हकीकत को छू पाएंगे, थोड़ा सा ही सही महसूस कर पाएंगे, जिससे कि आप अछूता हैं। तो डेफिनेटली एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जाइए और इस फिल्म को देखिए। और ये वीडियो आपको कितना इंफॉर्मेटिव लगा, कितना जानकारी से ओतप्रोत लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि यह जानकारी और दूर तक जाए। और पहली बार अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपका स्वागत है और आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के भी जानकारी मिलते रहे। बाकी चैनल पे यूं ही बने रहे और अपना प्यार देते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।